सर ने बताया व्यूअर्स कि आज के समय में पास्ट की कुछ ऐसी चीजों को दिमाग में रखते हुए उनका प्रेजेंट भी खराब होता है। प्रबंधित करने में माइंडफुलनेस और माइंड मेडिटेशन कैसे मदद कर सकते हैं? नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज हमारे स्माइल टॉक पॉडकास्ट में। मैं ऋषि और आज हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान डॉक्टर पंकज जैन, जो कि ट्राई ओरिजिनल स्माइल फाउंडेशन के संस्थापक हैं। वो आज हमारे इस स्माइल पॉडकास्ट में जुड़ेंगे। जो आज हमारा पर्पस है कि हम मानसिक स्वास्थ्य, हीलिंग और दवा मुक्त उपचार जैसे विषय पर बात करेंगे। अ शॉर्ट इंट्रो अबाउट आवर गेस्ट डॉक्टर पंकज जैन सर, जो कि समग्र चिकित्सा जिसे हम होलिस्टिक हीलिंग के क्षेत्र में एक अग्रणी नाम है, और उन्होंने स्माइल मेडिटेशन और ट्राई ओरिजिनल स्माइल मुद्रा जैसी विधियों के माध्यम से अनगिनत लोगों को तनाव और बीमारियों से राहत दिलाई है। दोस्तों सर नमस्कार, आपका स्वागत है आज हमारे स्माइल पॉडकास्ट में। तो आज कई व्यूअर्स का कहीं टाइम से क्वेश्चन आ रहा था कि एक मेंटल हेल्थ पे एक इंटरव्यू हो सर के साथ, हम जाने कि आने वाले समय में जो सर वेबिनार कर रहे हैं उस वेबिनार में क्या ऐसी खासियत है जो कि उनकी मेंटल हेल्थ को और इम्प्रूव करने में, और जो कि इलनेस के शिकार हैं उससे उनको मदद दिलाएगी। तनाव और चिंता प्रबंधित करने में माइंडफुलनेस और माइंड मेडिटेशन कैसे मदद कर सकते हैं? मन है तो स्ट्रेस है ना। मन आया ही है स्ट्रेस देने के लिए आपको। तो पहले एक बहुत मिसअंडरस्टैंड वर्ड है स्ट्रेस। व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेस? क्या ये एक बीमारी है या यह एक नेचुरल माइंड की क्वालिटी है, वर्क स्टाइल है? स्ट्रेस का मतलब है कि मैं किसी भी चीज को जब अच्छा बनाने की भी कोशिश कर रहा हूं तो मैं उसके लिए जो एफर्ट डाल रहा हूं टू डू समथिंग बेस्ट। तो जीवन में जब भी कोई आदमी परफेक्शन के लिए कार्य करता है, बेहतर से और बेहतर बनाने की जब भी कोई चेष्टा करेगा, ग्रोथ के लिए जो आवश्यक है, उसमें स्ट्रेस होना स्वाभाविक है। तो मन है तो स्ट्रेस है। तो नो डाउट हमें स्ट्रेस को जीरो नहीं करना है, हमें स्ट्रेस को ऑप्टिमाइज करना है, हार्मोनाइज करना है। इसका मतलब है हमें स्ट्रेस को डिस्ट्रक्टिव नहीं बनाना है, हमें स्ट्रेस को पॉजिटिव डायरेक्शन में, हमारी जो माइंडफुलनेस स्टेट है जो कि मेडिटेशन के थ्रू अचीव होती है, हम इस फाइनली इस स्ट्रेस को वो दिशा और दशा दे देते हैं जिससे कि वी कैन ओवरकम। तो मेडिटेशन क्योंकि एक क्रिया है, एक प्रोसेस है ना। स्माइल मेडिटेशन उसी का एक अपग्रेडेड वर्जन है। आप जिस माइंडफुलनेस की बात कर रहे हैं हम उसे माइंड स्माइल मेडिटेशन के तहत बात करते हैं। इस तरह से वी हैव अ सोल स्माइल मेडिटेशंस, वी हैव अ स्पिरिट स्माइल meditations. Mind comes to in that higher embracing state, acceptance state, present state, जिसमें वो हर चीज जो आसपास उसके घट रही है, उसके अंदर घट रही है, उनकी फुली एक ही वक्त में एक वन हार्मोनी में अकम्प्लिश कर सकता है, रियलाइज कर सकता है और अकम्प्लिश कर सकता है और उसको ब्यूटीफुली डील कर सकता है। मन हमारे लिए साधन है। फाइनली मन हमारा मालिक नहीं है, हम मन के मालिक हैं। और जिस दिन से मन आपका मालिक बनने लग जाएगा, आपके जो विचार हैं उस पे आपका कंट्रोल खो जाए, आपके इमोशंस पे आपका कंट्रोल खो उसको आप आवश्यकता अनुसार अगर मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उस दिन से ये समझिए पहला संकेत है कि हम कहीं ना कहीं मेंटल इश्यूज के साइन और सिम्टम्स के साथ ग्रसित होना चालू कर देते हैं। तो फ्रस्ट्रेशन आना, गुस्सा आना, इरिटेशन होना, ये छोटे छोटे शुरुआती सिम्टम्स हैं। इवन
एक्सट्रीम्स में जाके, है ना, कभी कभी ये फियर, है ना, भूख में बहुत स्ट्रांगली चेंजेस आना, सोशल डिस्कनेक्शन, हमारा जो भी कम्युनिकेशन परिवार से, सबसे पहला दोस्तों से, हमारे परिवार के सदस्यों से, हमारा उनके साथ भी दिल से कम्युनिकेशन वो खत्म होने लगता है। फिर डिप्रेशन है, फियर अपने अगले चरम पे होते हैं। धीरे धीरे ये हमारे इमेजिनेशन के टेरिटरी को भी एंगेज करता है और हमारे इमेजिनेशंस लेवल भी अनरियल होने लगते हैं, है ना। फ्यूचर में लोगों के एडिक्शंस हैं, है ना, ये सब उसके कुछ और मल्टीप्ली। सर, मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े आम गलत गलत फहमियां क्या हैं, मतलब, और हम उन्हें कैसे दूर कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहली गलत फहमी तो आदमी को ये है कि मुझे कोई मेंटल इशू है ही नहीं। प्रॉब्लम मुझ में नहीं है, प्रॉब्लम मेरे दूसरों में है, मेरे परिवार वालों में है। एक्सेप्टेंस नहीं है लोगों में, है कि वाकई मेरे बिहेवियर के लिए प्रॉब्लम का कारण भी मैं ही हूँ। तो सबसे बड़ा मिथ पहले यही है कि आई एम एब्सोल्युटली परफेक्ट। दूसरा, अगर हमें ये मालूम पड़ भी जाए, है ना, ये रीजन है मेरे इश्यूज का, हमें वो लगता है कि वो कारण, वो कारक जिसके कारण मैं मेंटल इश्यूज से परेशान हूँ, वो परमानेंट है, उनका कोई इलाज नहीं है। डर की भावना आ गई है, मैं जीवन भर इस डर से मुक्त नहीं हो सकता हूँ। कोई थॉट पर्टिकुलर चीज के लिए कोई मेरी मान्यता या धारणा बन गई है, सो उस धारणा को नहीं बदला जा सकता। तो ऐसे फिक्स आइडियाज। शायद तीसरा मिथ, मेरी हैप्पीनेस लोग कहते हैं कि दूसरे कारण है, मैं नहीं हूँ। सो एक्चुअली सोर्स ऑफ हैप्पीनेस आपके अंदर से है, यू आर इंडिपेंडेंट सोर्स। मानसिक स्वास्थ्य अपना बेहतर बनाना चाहते हैं और कोई इसमें कोई प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा, साधन सीखना पड़ेगा, क्या आपकी फाउंडेशन क्या ऐसी चीजों को पे वर्क कर रही है जो दोनों तरह के अलग अलग लेवल ऑफ बैचेस हैं। इवन जो पर्सनल हीलिंग, तो वेबिनार्स भी जो अटेंड हों करेंगे, इसमें 4 days विल बी माय लेक्चर्स। उसमें भी मेडिटेशन होता है, टॉक होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है मेंटल इश्यूज की। वहाँ भी अपने आप में एक हीलिंग की एक बेसिक एक्सपीरियंस आप करने लगते हैं। बट साथ ही साथ क्योंकि हम सबके इंडिविजुअल कारण हैं इस मेंटल इश्यूज के होने के, सो उसके लिए फिर आपको पर्सनलाइज हीलिंग सेशंस भी उसी फेज के दौरान हमारे एक्सपर्ट्स द्वारा आपको दिए जाते हैं। ये पूरा हमारा 7 days का एक शेड्यूल है, विद इन अ मैटर ऑफ दैट 8 days ऑफ पीरियड।